Good morning, students. Myself, Dr. A.K. Gautam, Associate Professor, Department of Zoology, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीड 1 MDS यूनिवर्सिटी के BSc थर्ड ईयर जूलॉजी के सेकंड पेपर के लिए इकोलॉजी वाले पेपर में, इकोलॉजी वाले सेक्शन में आज के व्याख्यान में मैं कार्बन साइकिल या कार्बन चक्र के बारे में मैं आप सबसे डिस्कस करूंगा। कार्बन चक्र क्या होता है? वायुमंडल में एवं जीवों में कार्बन ऑर्गेनिक मटेरियल का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, कंपोनेंट होता है। जैसे समस्त कार्बनिक यौगिकों का आधारभूत घटक कार्बन है। आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा के उपयोग के फलस्वरूप होने वाले ऊर्जा प्रवाह के साथ ही इकोसिस्टम में या पारिस्थितिकी तंत्र में कार्बन का फ्लो होता है, कार्बन का प्रवाह होता है। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, जो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड ही इन यौगिकों के लिए आवश्यक कार्बन का उपयोग का मुख्य स्रोत है। जीवों में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग सबसे पहले हरे प्लांट्स द्वारा, हरे पौधों द्वारा फोटोसिंथेसिस में होता है। अर्थ के ऊपर, पृथ्वी पर जीवों के लिए कार्बन का प्रमुख स्रोत वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रकाश संश्लेषी स्वयंपोषी प्लांट्स द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अवकरण से जैविक कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण होता है। इस डायग्राम में आप देखिए, सबसे पहले ऑर्गेनिक कार्बन कहाँ से मिलती है? ऑर्गेनिक कार्बन या कार्बन, जो जैविक कार्बन है, वो हाइड्रोकार्बन से और कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स या हाइड्रोकार्बन से ये कार्बन निकलकर क्षय के द्वारा वायुमंडल में प्रवेश करती है और वायुमंडल में ये कार्बन डाइऑक्साइड जो उपस्थित होती है, ये पौधों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। पौधे क्या करते हैं? जल के द्वारा, जल की उपस्थिति में वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करके ऑक्सीजन विमुक्त करते हैं और ये ऑक्सीजन जीवों द्वारा श्वसन में उपयोग कर ली जाती है। जब जीव श्वसन करते हैं तो उसके फलस्वरूप पुनः कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है और ये वायुमंडल में एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मिल जाती है और श्वसन के फलस्वरूप जल भी उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है और यह जल पुनः कहाँ आ जाता है? फोटोसिंथेसिस के अंदर, प्लांट्स में। इस प्रकार से एक सिंपल डायग्राम के द्वारा, लाइन डायग्राम के द्वारा कार्बन साइकिल को एक्सप्लेन किया है। अब आगे समझिए, कार्बन तथा ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में साधारण कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित होते हैं और ये वापस पौधों द्वारा वसा एवं पॉलीसैकेराइड्स में संश्लेषित किए जाते हैं। वसा या फैट तथा पॉलीसैकेराइड्स जो प्लांट्स के टिश्यूज में एकत्रित होते हैं, प्लांट्स के ऊतकों में एकत्रित होते हैं, जंतुओं द्वारा खाए जाते हैं
तथा इन कार्बनिक यौगिकों का दूसरे यौगिकों में पुनः संश्लेषण होता है। जो शाकाहारी प्राणी होते हैं वे पौधे खाकर इनके कार्बनिक यौगिकों का पाचन करते हैं और दोबारा इन यौगिकों का दूसरे यौगिकों में संश्लेषण करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ में, पानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल के साथ में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं और क्या बनाते हैं, C6H12O6। ये स्टार्च बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड पानी की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कार्बन की कुछ मात्रा वायुमंडल में चली जाती है, पुनः वायुमंडल में चली जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स द्वारा तथा जंतुओं दोनों के लिए रेस्पिरेशन का सह उत्पादक है। प्लांट्स और जंतु दोनों ही रेस्पिरेशन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं और जीवधारियों के श्वसन से एवं उनके उत्सर्जित द्रव्यों एवं मृत अपमार्जन या अपरदन से विघटन द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड पुनः वायुमंडल में पहुंच जाती है। और इसके अतिरिक्त ज्वालामुखी विस्फोटों के राख के साथ में ज्वालामुखी के उद्गार के रूप में तथा पृथ्वी से संचित कोयले, पेट्रोल, जो बायोफ्यूल्स हैं आदि के जलाने से भी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मिलती रहती है। जब कोई भी पदार्थ जलता है जिसमें कार्बन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है। जंतुओं के उत्सर्जित पदार्थों तथा पौधों एवं जंतुओं के जीव द्रव्य में बंधा हुआ कार्बन शरीर के विघटन के बाद निर्मुक्त होता है। जंतुओं के उत्सर्जित पदार्थों तथा पौधों एवं जंतुओं के जीव द्रव्य में प्रोटोप्लाज्म में बंधा हुआ कार्बन शरीर के विघटन के बाद बाहर निकलता है और बैक्टीरिया तथा फंगस, जीवाणु तथा फंगस इन पौधों एवं जंतुओं के विघटन के पश्चात इनके बचे हुए भागों को खाते हैं। ये विघटित कर देते हैं तथा जटिल जैविक यौगिकों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि बाद में नए चक्र के रूप में उपलब्ध होते हैं। इस तरीके से कार्बन साइकिल चलती रहती है। इसी क्रम में जो एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से जल में विसरण क्रिया द्वारा घुल जाती है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में भी आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वायुमंडल से विसरण की क्रिया के द्वारा पानी में घुल जाती है। इसके अलावा जलीय जीवों द्वारा भी श्वसन से उत्पन्न की जाती है, जो जैसे फिशेज हैं और जो भी जलीय जीव हैं जो जल के अंदर रह के गिल्स से रेस्पिरेशन करते हैं, उनके रेस्पिरेशन के द्वारा भी जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है
उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसका उपभोग करके रेस्पिरेशन का उप उत्पाद के रूप में जलीय जीव कार्बन डाइऑक्साइड और वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही जल में घुल जाती है। और इसके अतिरिक्त वर्षा द्वारा भी वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड भूमि एवं जलाशयों में पहुंचती है। जब रेन होती है तो भी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उद्योगों से या किसी भी ईंधन के कार्बन के स्रोत के जलने से उत्पन्न होती है, वो वायुमंडल में होती है, मुक्त होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड भी वर्षा के द्वारा पानी में घुल करके जलाशयों में पहुंच जाती है। और जल में घुली कार्बन डाइऑक्साइड पानी से निम्न भांति क्रिया करती है। आगे एक इक्वेशन है, उसके अंतर्गत हमने समझाने का प्रयास किया है। इसमें क्या होता है कि समस्त क्रिया, ये जो क्रिया होती है वो रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल ही आधार है या एक की है जो कि कार्बन चक्र के लिए आवश्यक होता है। चक्र का मतलब है कोई चीज़ उत्पन्न होती है, उपयोग में लाती है, वापस फिर उसी जगह आ जाती है। तो साइक्लिक वे में कार्बन एक जगह से दूसरी जगह, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, जीवों से एटमॉस्फेयर में या जल के अंदर, और वापस से पुनः जल में आ जाता है। इसी प्रकार होता क्या है कि जल के अंदर जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वो जल की कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और ये ऑक्सीजन जलीय जीवों द्वारा रेस्पिरेशन में, श्वसन में उपयोग में ले ली जाती है। और जलीय जीव पुनः ऑक्सीजन को उपयोग में लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। और जो जलीय जीवों द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है वो पानी के अंदर ही विसरित कर दी जाती है, निर्मुक्त कर दी जाती है। और इस प्रकार से पानी में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। और पानी में जो जल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जीवों द्वारा निर्मुक्त करने से आई, ये कार्बन डाइऑक्साइड पुनः हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं, जलोद्भिद पौधे जो होते हैं, जैसे हाइड्रिला है, वेलिस्नेरिया है इत्यादि, या एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह, इनके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। इस प्रकार से जल में और कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र चलता रहता है। और इस प्रकार से वायुमंडल एवं जल दोनों में से जिसमें इसकी सांद्रता कम रहेगी और विसरण होकर दोनों पक्ष में संतुलन बना रहता है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक जगह से, एक यानी स्रोत से दूसरे स्रोत में रूप बदल करके, मॉलिक्यूलर शेप बदल करके चली जाती है। जैसे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, ये जल में विलेय कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ में उपयोग में होकर कार्बनिक अम्लों का निर्माण करती है। और ये कार्बनिक अम्ल, कार्बोनिक एसिड्स जो हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट और दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र चलता रहता है। थैंक यू वेरी मच। तो आज के इस व्याख्यान में मैंने कार्बन साइकिल को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। कार्बन साइकिल में आपने इस डायग्राम में भी देखा कि ऑर्गेनिक कार्बन जो होती है, हाइड्रोकार्बन या कार्बोहाइड्रेट्स, ये विघटन के द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। और वायुमंडल में ये कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स में एब्जॉर्ब कर ली जाती है। और प्लांट से फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन मुक्त होती है। और ये ऑक्सीजन
जीवों द्वारा श्वसन में उपयोग में ली जाती है। श्वसन में उपयोग में ली हुई ऑक्सीजन और जल दोनों मिल करके ये जल फोटोसिंथेसिस में काम में आता है और इस प्रकार से ऑक्सीजन पुनः उत्पन्न होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो ये विभिन्न इक्वेशंस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल करके कार्बोहाइड्रेट बनता है, ऑक्सीजन बनती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ये हमने आपको कार्बन चक्र के बारे में एक्सप्लेन किया। अगेन थैंक्स।